हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। अब यह तो किसे नहीं पता कि भारतीय कानून में अपराधी को जुर्म कबूलने से पहले गीता पर हाथ रखकर कसम दिलाई जाती है। जिन्होंने इस ग्रंथ को नहीं पढ़ा तो वे लोग सिर्फ इसके बारे में इतना ही जानते हैं कि यह एक धार्मिक बुक है जिसका यूज़ केवल कोर्ट में किया जाता है। इस बुक में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। यह बुक ज्ञान का भंडार है, इसलिए इसे इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज आप यहाँ से बहुत सारा ज्ञान का भंडार लेकर जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गीता की उन सीख के साथ जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। नंबर 5, खुशी और हैप्पीनेस। चाहते तो सब है लेकिन मिलेगी कैसे? भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 14। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। अब जिस प्रकार मौसम अपना चक्र जारी रखता है उसी प्रकार सुख दुख भी अपना चक्र जारी रखते हैं। सुख दुख चलायमान है, ये कभी स्थिर नहीं रह सकते। अगर आज सुख है तो ऐसा नहीं कि वह सुख हमेशा के लिए रहेगा, और अगर आज आपको दुख है तो ऐसा नहीं कि वह दुख हमेशा के लिए रहेगा। अब बात यह आती है कि आप इस सुख दुख के चक्कर से हटकर खुशी कैसे पूरे जीवन पा सकते। खुशी के बारे में बात तो सब लोग करते हैं और शायद हैप्पीनेस तो हर इंसान की ज़रूरत होती है, और कुछ लोग तो पूरी उम्र हैप्पीनेस पाने के लिए कुछ लोगों से डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन डिस्कशन के बाद एक बात सामने आती है कि अगर आपको पूरी उम्र खुश रहना है तो आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। लो जी, हो गई सिंपल सी बात। अब अगर आपको अपनी इच्छाओं को त्याग करना है तो सुख दुख तो भूल ही जाइए। लेकिन हम तो ठहरे इंसान, हम कैसे अपनी इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं? तो बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि आप अपनी इच्छाओं के साथ कैसे पूरी उम्र खुश रह सकते हैं। जिसने अपनी बुरी इच्छा और लालच को छोड़ दिया उसे शांति मिल जाती है। मतलब कि आपके पास आप कोई भी काम करते हैं तो माइंड में दो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि अगर आप पॉजिटिव इच्छा वाली चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पर आप पूरी उम्र खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुड क्वालिटी की इच्छा को एक्सेप्ट ना करके बैड क्वालिटी की इच्छा को एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पर शायद आपको खुशी ना मिले। नंबर 4, बिजनेस, आजीविका। काम कैसा चुनना चाहिए? भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 33। यह सीख शायद आपकी लाइफ को आसान कर देगी। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि उन्हें किस तरह का काम चुनना चाहिए और कंफ्यूजन में आकर वे किसी भी तरह का काम चूज़ कर लेते हैं, जबकि व्यक्ति को अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग काम चुनना चाहिए। वह काम जिसे करने से उसे खुशी मिलती हो, काम वही होना चाहिए। हमें अपनी प्रकृति और क्षमता के अकॉर्डिंग ही काम को चुनना चाहिए। अब गीता में तो यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास काम है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तो आप इसे ही पूरा कीजिए। नंबर 3, शिक्षा पाने का अच्छा तरीका क्या है? भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। अब जिज्ञासा का अर्थ यहाँ ज्ञान से है। शिक्षा और ज्ञान यानी कि उसी ही मिलेगा जो नम्रता और रिस्पेक्ट से बिहेव करे। अगर आपको किसी सवाल का जवाब पूछना है तो आपको रिस्पेक्ट और नम्रता से पेश आना पड़ेगा। जो जानकार हैं वो आपको तभी बताएंगे जब आप उनसे कुछ सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बात को ऐसे का ऐसे मान लेना ज्ञान नहीं बढ़ाता। ज्ञान को बढ़ाने के लिए लिखी या सुनी बातों पर तर्क करना आवश्यक है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने एक क्वेश्चन समझाया और जब तक आप उस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक नहीं समझेंगे तो वह क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं जाएगा।
तो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु से सीखा, जो अनुभव हुआ और जो शास्त्रों में लिखा, इन तीनों का ही सही तालमेल ज्ञान कहलाता है। नंबर 2, सेहत अच्छी रहे इसके लिए क्या करें। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 17 हमें बताता है कि अब जब बात सेहत की आ चुकी है तो अच्छी सेहत का सपना किसका नहीं होता। आयुर्वेद में भी लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन बात यहाँ आती है कि अच्छी सेहत पाने के लिए क्या किया जाए। जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला, जिसकी दिनचर्या नियमित है, यानी जो निश्चित समय पर काम करता है, खाना खाता है और सोता है, उसी व्यक्ति में योग यानी कि अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुख और रोगों से दूर रहता है। गीता में लिखा है, सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन प्राण शक्ति, बल, आनंद और उल्लास को बढ़ाता है। नंबर 1, कर्म क्यों जरूरी है, यह कैसा होना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 7 श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरी चिंतन करो, साथ ही साथ अपना कर्म भी करो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम जपते रहने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी किसी अव्यावहारिक बात की सलाह नहीं देते। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बना नहीं सकते। कर्म से ही मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह ना तो संन्यास से मिल सकती है। तो दोस्तों, यह लाइफ चेंजिंग थॉट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा कैसे लगे आपको। उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 5 सीख आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।